बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग जी है हमारे ईद उल अज़हा का व्लॉग, और आज का व्लॉग भी बहुत ज़बरदस्त और मज़े का होने लगा, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि हमने कल वाले व्लॉग से मैं कंटिन्यू हम कर रहे हैं, जैसे कि कल रात को चांद रात थी माशाल्लाह से, और यही सुबह का भी तहज्जुद और फजर का टाइम था। और मामा उठी, मामा तो पूरी रात से सोई नहीं थी, बस ज़रा सा लेटी थी। और मामा जो है वो फ्रेश बात ली और मामा ने नमाज़ पढ़ी। थोड़ी देर बाद ही आपको पता है कि ईद की नमाज़ का टाइम हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में। तो यहाँ पर जब हम सब तैयार हो रहे थे, मामा ने ईद के कपड़े पहन लिए थे, और ये मामा ने ऊपर अबाया पहने माशाल्लाह से न्यू, और साथ ही मैं, मेरे भाई, मेरे बाबा और मेरी सिस्टर जो सॉरी वो भी तैयार हो रहे हैं। और अब हम जो है जाने लगे मस्जिद की तरफ। और आज हम इतनी देर बाद जो है ना वो इस टाइम पे उठे, इतनी जल्दी, इतनी सुबह। और मैं जब बाहर निकली मैंने कहा वाह यार कितना अच्छा सीन है, इतना अच्छा व्यू है, और मौसम इतना अच्छा था। और इस बार तो माशाल्लाह जी ईद भी हमारी ठंडी गुजरी थी, स्पेशली फर्स्ट डे। और हमारे घर में तो आज बाबा कह रहे थे जल्दी करें, कहीं लेट ना हो जाए, और इतनी ज़्यादा माशाल्लाह तकबीरों की आवाज़ें भी आ रही थी। और मैं मामा को कह रही थी मामा कि हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, अभी तो टाइम भी पड़ा हुआ है यानी कि नमाज में। लेकिन जब हम मस्जिद में पहुँचे तो हमारे आने से पहले इतने लोग बैठे हुए थे, लेडीज़ वाली साइड पे भी। ये कि हमें जगह वगैरह मिल गई थी, लेकिन हमसे आने से पहले इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे। और मैं मामा कह रही थी मामा ये हमसे पहले आए हुए हैं। और जब हम बैठे हमारे पीछे भी तकरीबन पूरी मस्जिद जो है वो माशाल्लाह फुल हो गई थी, जो उन्होंने प्रेइंग एरिया बनाया हुआ था ना। और बस यहाँ पर हम मस्जिद में आ गए थे। और ये देखें जिन्हें इस बार मस्जिद की जो सेटिंग वगैरह थी गार्डन की, इन्होंने वो चेंज की हुई थी। लास्ट टाइम कुछ और थी, इस बार इन्होंने जो है फ्लावर्स वगैरह और ये चेंज करवाया हुआ था। और ये देखिए इतनी अच्छी ग्रीनरी है, और माशाल्लाह ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हुआ था। और जब हम एंटर हो रहे थे तो कारी साहब पहले ही जो है वो खुतबा दे रहे थे ईद का। और ये देखिए क्लाउड्स भी इतने अच्छे बने हुए थे, धूप वगैरह हब्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल, ये कि सुबह का टाइम था ना तो इसलिए धूप नहीं थी, अभी तो सूरज भी बस थोड़ा सा ऐसे निकला था। हाँ मामा बिल्कुल, अभी सन जो है वो राइज हो ही रहा था। और ये मंजर मैंने बहुत देर बाद देखा, जब हम स्कूल जाते थे तब देख रहे थे। ऐसे जैसे बहुत देर की बात है, लेकिन छुट्टियों में एक ही इस टाइम पर उठते ही नहीं, और ये जो है सीन्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं हम देखते। तो दैट्स वाई इसलिए हमें ना बहुत चेंज सा लग रहा था। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, और अब हम जा रहे थे, सब ने ईद मिल ली आपस में, और मामा लोगों ने, हमने भी, और हम दोबारा अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और यहाँ पर जी जेंट्स जो हैं वो भी, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ ली थी और वो भी आ गए थे, हमारे बाबा लोग भी, तो हमने ईद मिली। और यहाँ पर जी ईद मिलने के बाद हम जा रहे हैं अब कब्रिस्तान की तरफ, क्योंकि हर ईद पे माशाल्लाह जो है ना हम दादा अबू दादी की कब्र पर जाते हैं। जब से दादा अबू दादी की डेथ हुई है तो हम हर ईद पे जो है वो कब्रिस्तान जाते हैं, बाबा जाके वहाँ पर फातिहानी करते हैं। और बाबा जो है, ये बाबा और भाई जो है वो कब्रिस्तान जाते हैं, और हम जो है वो गाड़ी में रहते हैं, क्योंकि यही सुना है कि लेडीज़ जो है ना कब्रिस्तान ही जाती हैं। और माशाल्लाह जी सब बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, हम लोग भी, और जो वह मस्जिद में आए हुए थे वो भी, क्योंकि ईद थी। और इस ईद पे जो है ना हमने सिंपल ड्रेसेस वगैरह ही पहने थे, क्योंकि ईद उल फितर वाला तो कोई सीन नहीं होता वहाँ। तो ये होता है नमाज़ पढ़ के जो है हम घर जाके सो जाते हैं, लेकिन इस ईद पर बिल्कुल भी इस तरह का सीन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी वगैरह करनी थी। और वैसे भी मेरी तबीयत इस ईद पर भी ख़राब थी, और मामा के माशाल्लाह भी ठीक थे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, मामा की तबीयत ख़राब हो गई, ऐसे जैसे नज़र लग गई थी। मेरी मामा माशाल्लाह ईद पर इतनी प्यारी लग रही थी, कि हमारी तो नहीं लगी होगी, बच्चों की तो नहीं लगती है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। और जब हम आ रहे थे बल्कि कब्रिस्तान की तरफ, तो हमने लोगों को भी देखा, और कुर्बानी के जानवर जो लोगों ने बांधे हुए थे वो भी जब हमने देखे माशाल्लाह से काफ़ी थे। और यहाँ की इस बार ईद पे जो है ना शिफा भी इस बार सॉरी कब्रिस्तान गई थी, लेकिन ये कि मैं और मामा जो है वो गाड़ी में ही रहे थे। हाँ, ये जनाब जब इसके बाबा गाड़ी से उतर के गए तो ये फातिमा जब ड्राइविंग सीट पे आ गई, बस चलाना शुरू हो गई, वैसे ही बड़ी खुश हो रही थी, मामा अभी मैं छोटी हूँ, बस थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ ना, फिर मैंने बाबा से कहना है कि मुझे ड्राइविंग सिखा दें। हाँ तो बिल्कुल, हाँ हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे बहुत शौक है ड्राइविंग का। हाँ, तो कहती है मामा आपको तो बाहर निकलते हुए फिर प्रॉब्लम होती है, कभी बाबा से कह रही होती हैं, कभी आप भाई से कह रही होती हैं, तो मैं सीख लूँ ना, फिर कोई मसला नहीं होगा। बस जी, फिर कब्रिस्तान से फातिहा नहीं करने के बाद हम लोग घर आ गए हैं, और घर आते ही बस सबसे पहले कि आलू चने बनाए हैं, तो मैं जनाब आलू चने बना रही हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया हुआ था ना, तो भूख लगी हुई थी सबको, बस मैं यहाँ पे आलू चने बना रही हूँ। आलू चने की रेसिपी ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखी तो आप
कंप्लीट वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और आलू और चने जो थे वो मामा ने रात को ही बॉईल कर लिए थे, बस ये कि आके जो वेजीज वगैरह और स्पाइसेस हैं वो मिक्स अभी कर रही हैं और बिल्कुल झटपट बन गए थे और ये बहुत ही मज़े के बने थे। कुछ मेरा गला ख़राब था लेकिन ना ये कहते ईद पे परहेज़ कौन करता है यार और स्पेशली इस डिश पे तो बिल्कुल भी नहीं। ईद पे सब चलता है, बस यही मैंने खाया जनाब, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए और इधर गला इतना मेरा ख़राब हो गया। ईद के दूसरे दिन बस मेरा गला ख़राब होना शुरू हो गया, मुझे फील होना शुरू हो गया था गला ख़राब हो रहा है। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए फिर तो ऐसे हुआ जैसे मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। हाँ बिल्कुल। मेरी आवाज़ जैसे चली गई है, गला बैठ गया और बोलने से मैं मजबूर थी, इसलिए तो इतना लेट हो गया ना। चांद रात का व्लॉग भी इतनी लेट बनाया, वो मैंने अपलोड किया। और उसके बाद फिर ये ईद का भी, उसके बाद भी मेरा गला ख़राब था, बोले नहीं था जा रहा। तो फातिमा कहती मम्मा चलें बस, अब बस करे यार, अब बोल ले, अब गला ठीक कर ले। बोले अब भी नहीं बोला जा रहा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसे हुआ, पहले इतना गला ख़राब था, फिर एक चांद रात का व्लॉग अपलोड किया, उसके बाद फिर मामा का इतना हो गया, मामा की आवाज़ ही नहीं थी निकल रही। तो मैंने कहा लोग कहेंगे कि ईद का व्लॉग अब कब भेजेंगे हम चांद रात के बाद। तो मैंने कहा मामा चले आप थोड़ी सी कोशिश करें, आप थोड़ा सा अंदर बोल लीजिएगा। तो फिर ये कि अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा बेहतर है। अभी भी मामा ने मेडिसिन खा के तो हम वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ अभी मैंने सिरप पिया, 2 भर के चम्मच पिए हैं, तो फिर उसके बाद अब मैं बोलना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर जी हमारे रिलेटिव्स आ गए थे, ये मेरे जेठ के बेटे थे माशाल्लाह से भाई के, वो आए हैं। और फिर उनको भी आलू चने हम सब ने खाए और बड़े मज़े के, सब वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि आंटी आपने तो बचपन की यादें ताज़ा कर दी हैं, बड़े मज़े के बने हैं। तो हाँ बस फिर वो ये है कि नीचे चले गए, तो मैं यहाँ पर साथ में जो खाना बनाना है उसकी तैयारी करना शुरू हो गई हूँ। हाँ बिल्कुल, ईद पे माओं का तो यही होता है। जैसे कि माशाल्लाह आज हमारे घर में दावत भी थी, तो मेरे कज़न जो है वो भी इधर आ गए थे क्योंकि कुर्बानी भी आज हमारे घर ही होनी थी और दावत भी थी। हमने दी हुई कि इनविटेशन था कि सब जो है आज लंच हमारी तरफ ही करें। तो ये कि अभी नीचे तो कुर्बानी का सीन चल रहा था, ऊपर मामा ने ये जो लहसुन और प्याज है वो प्रिपेयर करके रख रही हैं कुकिंग के लिए, ताकि आसानी से जब मामा जो है ना आराम से कुकिंग कर लें। और यहाँ पर जी हम पहले करने लगे अपने लेले की कुर्बानी, क्योंकि काऊ के लिए हमने बचर अरेंज किया हुआ था और उनकी टाइमिंग जो है वो 2 बजे थी, वो बहुत लेट हो जाना था। तो लेला जो है ये सब हम मेरे कज़न्स और बाबा लोग मिल के ख़ुद करने लगे हैं। और यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर जो है वो कुर्बानी देखने के लिए आई थी, क्योंकि कहते हैं कुर्बानी देखने का बहुत सवाब मिलता है। और हमें रोना भी आ रहा था, लेकिन बाबा कहते हैं अल्लाह की राह में होता है। तो यहाँ पर जी उन्होंने जो नीचे कुर्बानी कर ली थी लेले की, और यहाँ पर मामा ने जो लहसुन और प्याज जो मामा ने छीला और काटा हुआ था उसकी मामा यहाँ पे पेस्ट भी बना रही हैं। हाँ जो उसके अंदर ही मैंने अदरक डाल दिया था, टमाटर वगैरह उसी के अंदर डाल दिए थे और हरी मिर्चें वगैरह डाल के ना सबका मैंने पेस्ट इकट्ठा बना लिया था। और लहसुन का मामा ने पहले ही छील के जो है वो फ्रीज़ करके रख लिया था ईद के लिए भी, क्योंकि इतना लहसुन इतनी टाइमिंग लेता है। तो मामा कहते हैं छीला हुआ होगा आराम से जो है ना बस उसको निकालेंगे और इसकी जो पेस्ट वगैरह कुकिंग में उसको यूज़ कर लेंगे और टाइम भी है कि बच जाएगा। हाँ मैंने कहा चलो ईद पे भी काम आ जाएगा और ईद के बाद भी। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से ये गोश्त आ गया था ऊपर, तो ये मैंने गोश्त पकाने के लिए रख दिया है। हाँ और मामा माशाल्लाह इतनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत परफेक्ट थी, हर चीज़ परफेक्ट थी। जो हमारे घर गेस्ट आए थे वो भी वो कहते इतनी क्वांटिटी में बनाया, लेकिन माशाल्लाह बहुत परफेक्ट और बहुत मज़े का बना था। ये मामा जो है वो क्राई स्टाइल में बना रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने उसे कोई प्रेशर वगैरह नहीं लगाया ना, खुद ही माशाल्लाह से ये इतना मज़े का बन गया था, बिल्कुल सही गला था। बस मैंने गोश्त डाला था, थोड़ा सा पानी उसके अंदर मैंने डाल दिया था और बाकी जो मैंने वो अदरक लहसुन के जो पेस्ट बनाया था ना सारा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था और साथ में बस मसाले डाले थे। और ये है कि खुद से ये पकता रहा है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था तो बड़ा मज़े का बन गया। और क्योंकि फ़्रेश था ना हाँ तो इतनी आसानी से माशाल्लाह जल्दी से वैसे बन गया। हालांकि अगर बाज़ार से लेके आएँ तो जब तक प्रेशर नहीं लगाएं तब तक गोश्त वो गलता नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे साथ ही मामा ने भूनने के लिए रख दिया था, साथ ही जो देखिए मामा किचन जो है उसकी भी क्लीनिंग कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मामा कहीं दावत वगैरह पे इतने जो बर्तन हैं हो जाते हैं और किचन इतना गंदा मेसी लगता है, तो साथ साथ है कि मामा किचन भी साफ़ कर रही हैं। और साथ ही यहाँ पे मामा जो है वो मिक्स मसाला बनाने लगी हैं, जिसके अंदर मामा ने सूखा धनिया, ज़ीरा, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर जो है वो ऐड किया और साबुत गरम मसाला भी जिसके अंदर ऐड कर दिया। और मामा इसे अच्छा से जो है ना इसे मिक्स करके इसका मसाला बना लेंगी। इन सब मसालों को मामा ने अच्छे से ग्राइंड करके इनका फ़ाइन पाउडर बना लिया। और यहाँ पर साथ ही जो हमारा मटन है वो भी भुन रहा था, लेकिन इसके अंदर साथ ही मामा स्पाइसेस ऐड कर रही हैं। यहाँ पर जो मामा ने मसाला बनाया वो ऐड किया और होम की जो आम मसाले यूज़ होते हैं वो ऐड करने लगी हैं। रेड चिली पाउडर ऐड किया था, हल्दी, सॉल्ट, और सॉल्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कहने के खुला वगैरह डाल दिए
तो इस तरह ये नहीं कि मामा बनाती है चेक के अगर कम ज़्यादा हो तो फिर और डालती है। मामा माशाल्लाह एक दफ़ा डाले बिल्कुल वो परफेक्ट थी, क्योंकि माशाल्लाह मेरी मामा को इतना एक्सपीरियंस हो गया बना के मामा की हर चीज़ परफेक्ट बनती है कुकिंग में। इतने सालों से तो माशाल्लाह बना रही हूँ ना, तो बस बना के अब पता चल गया। मेरे ख्याल के जो डेली कुकिंग करते हैं ना रोज़, उनको पता चल जाता है कि इतने में कितना डालेंगे, तो हम लोग बस तुक्के ही होते हैं, खुला ही डालते हैं, तो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ पर ये साथ में मैंने जो थी वो ग्रीन चिली जो थी वो मैंने डाल दी थी, 6-7 थी। मेरे हस्बैंड कहते कि वो डालना साबुत पूरी मैंने डाल दी थी, कहते कि वो अंदर आनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े खुश होकर खाते हैं। और साथ में गर्मी लग रही थी नीचे, वो जब काम कर रहे थे, साल बाद ये करते हैं और साल बाद भी बस गर्मी लग रही थी, थक रहे थे सारे, तो बस ये शिकंजी बना के 2-3 जग मैंने जना बना के ना 1 बाय 1 करके तो ये मैंने नीचे भेजे हैं। हाँ, मामा की तो ईद भी सा किचन में गुजरी है कुकिंग में और चूल्हे के आ गई। हाँ, इसलिए बस थकावट से बीमार हो गई। मुझे 2-3 दिन हो गए, मैं तो सही तरह सोई नहीं हूँ। तो बस ये फ़ाइनल टच मैं दे रही थी, ये मैंने धनिया बाद में डाल दिया था और साथ में जनाब ये मैंने सैलड बना के रख ली है। बस यही था कि फटाफट काम हो जाए। और माशाल्लाह से देखिए इतना ज़्यादा ये हमारा जो पतीला है वो माशाल्लाह से भरा हुआ था तकरीबन, ये देखें। हाँ, और इतना मज़े के लुक से भी इतनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी नहीं ऐसे लग रहा है हालांकि जो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं उनकी कुकिंग के गोश्त के कुछ रह जाती है, कमी रह जाती है, लेकिन ये बहुत मज़े का था बना, बिल्कुल क्राई टेस्ट लग रहा था। और साथ ही मामा ने कचूमर सैलड बना ली थी, ये भी बहुत मज़े की थी कि सब वेजीज जो थे वो मामा ने ऐड किए, उसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा विनेगर ऐड किया था। और यहाँ पर साथ ही मामा ने जो है ना वो वाइट पेपर थोड़ा सा उसको ग्राइंड किया था और वो ऐड कर दिया, और सैलड का टेस्ट भी जी कमाल का था। बस ईद इसी तरह की गुजरती है माशाल्लाह। हमने इतने ड्रेसेस लिए हैं और इतनी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप बीमार हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और इसी ईद पे बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ है, मेरी तबीयत ख़राब थी और इस ईद पे मैंने मामा के साथ बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, मैं तो खुद लेटी रही और मामा ने भी नहीं मुझे करने दी। हमारे घर गेस्ट आने तो उससे पहले कि मामा किचन में थी और मैं अंदर थोड़ी देर लेट गई थी। मामा कहते हैं आपकी तबीयत ख़राब है, तो मेरी तो ईद इस बार इस तरह गुजरी। और ईद के बाद जी मामा की तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं इस बार हमारे साथ क्या हुआ है। और यहाँ पर जी हमारे गेस्ट वगैरह भी आ गए थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रिफ़्रेशमेंट हमने ली, और उसके बाद जब खाने का टाइम था और खाने में माशाल्लाह सब कुछ रेडी हो गया था। और अब जो है मामा डिश आउट कर रही हैं और खाने का जो है एक एक खाना दस्तरखान लगा रही हैं। और नान ये कि मेरे भाई बाहर से ले आए थे। जैसे जी माशाल्लाह बकरा ईद सबकी इसी तरह गुजरती है और हमारे घर भी इसी तरह फर्स्ट डे भी माशाल्लाह बकरा ईद पे गोश्त, अगर हमने किसी के घर जाना फिर भी गोश्त, अगर किसी ने हमारे घर आना फिर भी गोश्त। बस ये कि ये वाले दिन जो है वो माशाल्लाह स्टार्ट हो गए हैं, स्नैक्स में गोश्त, देन लंच ब्रेकफास्ट डिनर में आजकल गोश्त ही चल रहा है। हाँ, और यहाँ पर जी हमारा जो वो लीला था वो भी हो गया था और जो काव थी वो भी, तो बस उसका गोश्त मैं तकसीम कर रही हूँ और पैकेट्स बना रही हूँ, ये रिलेटिव्स के घर भी भेजूँगी। और सारे 3 हिस्से करते हैं, अपने हिस्से का जो था वो मैंने फ्रिज में रख लूँगी और बाकी का जो है वो रिश्तेदारों में और जो ज़रूरतमंद हैं उनके हिस्से का उनको दूँगी। बस मैं पैकेट्स बना दूँगी, बाकी का काम ये है कि मेरे हस्बैंड करेंगे और मेरा बेटा करेगा। बिल्कुल जी ऐसे ही होता है। यहाँ पर शाम का टाइम था और ये पूरा दिन जो है ना इसी तरह गुजरा है और लास्टली ये शाम का टाइम है। यहाँ पर साथ साथ जो है ना उम्मीद के मामा पैकेट्स बना रही हैं जो नीडी पर्सन्स को देने, रिलेटिव्स को और अपने घर के लिए। यहाँ पर जी पैकेट्स तैयार करने के बाद ये देखिए जो मेरे भाई जा रहे हैं अभी इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने अपने रिलेटिव्स के घर। हाँ बिल्कुल, ये जनाब पहले से चेंज किए हुए थे कपड़े और कहते मामा मैं इतना थक गया हूँ, कोई होश नहीं है मुझे तो मैं कहती चलो साल बाद तुम इतनी मेहनत करते हो तुम्हें सवाब होगा। तो बस फिर नहाया, फ्रेश हुआ और फिर वो जो गोश्त है वो तकसीम करने चला गया। और यहाँ पर जी माशाल्लाह बाबा जो है मामा को रिंग दे रहे हैं ईद का गिफ्ट। और ये यहाँ पर भी बाबा मामा को थोड़ा तंग कर रहे थे, लेकिन यह कि रिंग भी माशाल्लाह बहुत प्यारी थी और मामा को कल बर्थडे गिफ्ट में रिंग मिली थी, तो माशाल्लाह मामा तो बहुत खुश थी। मैं तो माशाल्लाह बहुत खुश थी जी। आज आपको पता है गोल्ड मिले तो कौन खुश नहीं होता। तो बस ये जरकन की है, दूसरी साइड पे जो आज मिली है, तो माशाल्लाह मेरी तो डबल ट्रिपल ईद हो गई है। हाँ मामा फिर बस आपको यही नज़र लगी है और इतनी खुश हुई है मामा के अल्लाह माफ़ करे बाद में मामा की तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई है। हाँ जी, मुझे बस इतनी खुश हुई कि मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई है। अच्छा जी, ये था हमारा आज का ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग। कैसा था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।